ये कहानी पंजधेरा नाम के गांव में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की की है जिसका नाम सारा था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। गांव का हर ऊंचे से ऊंचा खानदान उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता था। एक बार जो कोई उसे देख लेता फिर उसके हुस्न के गीत ही गाता रहता। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती के चर्चे गांव के हर एक आदमी तक पहुंच गए और अब हर किसी की ख्वाहिश थी कि वह उससे शादी कर ले। एक दिन कुछ लड़के गांव के एक पुराने पेड़ के पास बैठे हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक सारा का जिक्र छिड़ पड़ा और वे नौजवान आहें भरने लगे कि काश वे उसे अपनी बीवी बना सकते। उसी पेड़ पर एक जिन्न का बसेरा था। वह इन सब की बातें सुन रहा था और सारा की खूबसूरती के बारे में सुनकर उसके दिल में भी यह चाहत जाग उठी कि वह भी उसके हुस्न का नजारा करे। वह भी तो देखे कि आखिर सारा कैसी दिखती है। लड़कों की बातें सुनकर उसका तजस्सुस और बढ़ गया। कुछ देर बाद वे लड़के हंसी मजाक करते हुए आगे निकल गए। सारा की दो बहनें और भी थीं जो उम्र में उससे बड़ी थीं, लेकिन देखने में वे कहीं से भी सारा की बहनें नहीं लगती थीं। सारा जैसा एक भी गुण उन दोनों में नहीं था। यही वजह थी कि अब वे दोनों सारा से जलने लगीं और उसे अपना दुश्मन समझने लगीं, क्योंकि जो भी रिश्ता आता वह सारा के लिए ही आता। यहाँ तक कि जब कोई रिश्ता बड़ी बहनों के लिए भी आता तो वे सारा को देखकर उसी का रिश्ता मांग लेते। अब सारा उनके रास्ते का कांटा बनती जा रही थी। वे सब सारा से चिढ़ने लगी और उसे बुरा सलूक करने लगी। सारा के माँ बाप ने सोचा कि क्यों न सारा की शादी उसकी दो बड़ी बहनों से पहले कर दी जाए, ताकि बाकी दोनों बहनों के लिए लड़का देखने में कोई दिक्कत न हो। सारा अब जवान हो चुकी थी और उसके माँ बाप उसकी शादी को लेकर फिक्रमंद थे। वे आए दिन किसी न किसी रिश्ते करवाने वाली को घर बुलाकर सारा के रिश्ते के लिए कहते, ताकि वे जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो सकें और फिर बाकी दोनों बेटियों की शादी की बारी भी आ जाए। गांव से बहुत अमीर लोगों के रिश्ते भी आने लगे, लेकिन सारा के माँ बाप अमीर लोगों में रिश्ता करने से घबराते थे, क्योंकि वे उन्हें अपने काबिल नहीं समझते थे। सारा की खूबसूरती अब सबके लिए एक समस्या बनती जा रही थी। लड़के सारा को देखने के बहाने उसके घर के इर्द गिर्द घूमने लगे, जिससे घर की लड़कियों का बाहर आना जाना मुश्किल हो गया था। उसकी दोनों बहनें उसे बात बात पर ताने देती कि उसी की वजह से सब मुसीबत में आ गए हैं। सारा बहुत उदास हो जाती और सोचती कि उसका तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर सब उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन सारा किसी काम से बाजार जा रही थी कि रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे, फप्तियां कसने लगे और अजीबोगरीब बातें करने लगे। सारा पहले से भी तेज चलने लगी ताकि उन शरारती लड़कों से पीछा छुड़ा सके। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और सारा का हाथ पकड़ लिया। सारा बहुत घबरा गई और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही। आसपास के लोग अब वहां इकट्ठा होने लगे और देखने लगे कि यह क्या हो रहा है। अब सारा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ हंसता जा रहा था। इतने में एक नूरानी चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान भीड़ में से आगे बढ़ा और झट से उस शरारती लड़के से सारा का हाथ छुड़ा दिया। सारा हाथ छुड़ाते ही वहां से भाग निकली। अब शरारती लड़के उस नौजवान को अकेला देखकर उस पर टूट पड़े, लेकिन पूरा हुजूम यह देखकर हैरान रह गया कि उस अकेले ने एक ही बार से 5 लड़कों को जमीन पर गिरा दिया था। नौजवान को तगड़ा पाकर वे शरारती लड़के वहां से भाग निकले। अगले दिन पड़ोस की खाला सारा के घर चली गई और उसके माँ बाप को सब बता दिया जो उस दिन रास्ते में हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह उस अकेले लड़के ने 5 शरारती लड़कों को सबक सिखाया और उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। सारा सोचने लगी, मुझे तो लगा था कि वे सब लड़के मिलकर उसका हाल ही बुरा कर देंगे। चलो अच्छा हुआ, भलाई करने वाले के साथ भला हो गया। खाला के जाने के बाद सारा को घर से खूब डांट पड़ी और उसे कहा गया कि अब वह घर से कम निकले। सारा उदास होकर अपने कमरे में चली गई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई, जो बाहर गली में खुलती थी। वह उदासी भरी निगाहों से बाहर आते जाते लोगों को देखने लगी। इसी बीच अचानक उसकी खिड़की के सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। सारा उसे देखकर हैरान रह गई। यह तो वही लड़का था। वह घबरा गई कि अगर किसी ने देख लिया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। आज ही तो उसने सबको परेशानी में डाल दिया था। वह तुरंत वहां से उठकर जाने लगी। तभी उस लड़के ने उसका नाम पुकारा, सारा। सारा तुरंत रुकी और पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, इस गांव में ऐसा कौन होगा
जो सारा का नाम न जानता हो। सारा ताज्जुब भरी निगाहों से उसे देखती जा रही थी। उसका चेहरा पुरकशिश और नूरानी था, जिससे सारा की नजरें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा था। सारा ने पूछा, आप मेरे घर क्यों आ गए हो? यह ठीक बात नहीं है। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझ रही थी और आपने भी वही कर दिखाया जो दूसरे लड़के करते हैं। लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, आप बिना शुक्रिया कहे ही अंदर चली गई थी। मैं तो बस शुक्रिया लेने आया हूं। सारा उसकी बात पर बहुत हैरान हुई। अगले ही पल वह लड़का फिर मुस्कुराया और बोला, हाथ छुड़वाते वक्त आपका कंगन वहीं गिर गया था। मैं वहीं लौटाने आया हूं और मैं कभी लड़कियों का पीछा नहीं करता, न ही उन्हें परेशान करता हूं। यह कहकर वह चला गया और सारा की जान में जान आई। उसे लगा था कि अब वह लड़का भी उसे परेशान करेगा, लेकिन शुक्र है वह एक अच्छा इंसान निकला। सारा ने खिड़की बंद की और अंदर चली गई। पूरा दिन उस लड़के का चेहरा सारा की आंखों में घूमता रहा और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। वह उसके ख्यालों को झटकने की कोशिश करती, लेकिन न जाने कब फिर से उसके ख्यालों में खो जाती। अगले दिन जब सारा कपड़े लेने दर्जिन के पास पहुंची तो उस लड़के को पहले से वहां खड़ा देखकर हैरान रह गई। सारा ने पूछा, आप यहां? लड़का तुरंत घबरा गया और बोला, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मैं यहां आपसे पहले ही आ गया था। सारा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की और कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने रास्ते निकल गए। कपड़े लेकर सारा जल्दी से घर पहुंची, क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे और उसे तैयार भी होना था। घर पहुंचते ही वह जल्दी से तैयार हुई और मेहमानों का इंतजार करने लगी। जैसे ही मेहमान आए, सारा खाने पीने का सामान लेकर उनके सामने गई, लेकिन सामने बैठे शख्स को देखकर हैरान रह गई। यह मेरा रिश्ता लेकर आया है? सारा ने ताज्जुब से सोचा। सारा के सामने उसके पिता की उम्र का एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था, जो काफी अमीर लग रहा था। उसके साथ 3 छोटी बच्चियां भी थीं। मेहमानों के जाने के बाद अम्मा अब्बा आपस में बात करने लगे। क्या करें, हम तो थक गए हैं। हमारी सारा के लिए कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिल रहा। ये आदमी है तो बहुत अमीर और हमारी सारा के लिए ख्वाहिशमंद भी है, पर इसकी उम्र कुछ ज्यादा ही है। सारा तो अभी बहुत छोटी है। अम्मा बोली, उसकी 2 बहनें और भी हैं और मुझे डर है कि कहीं वे सारा की वजह से मुसीबत में ना पड़ जाएं। वे दोनों बहुत परेशान थे। सारा यह सब सुनकर रोने लगी और फिर से खिड़की के पास जाकर बैठ गई। उसके दिमाग में फिर उसी लड़के का ख्याल आने लगा। उसका दिल चाहा कि इस वक्त वह उसके पास आ जाए और वह उससे बातें करे, ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। सारा ने सोचा, न जाने क्या बात है उस लड़के में कि उसकी तरफ एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। अभी वह यही सोच रही थी कि अचानक वही लड़का उसकी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। सारा घबरा गई। ये कैसे हुआ? मैं अभी इसके बारे में सोच ही रही थी और यह अचानक यहाँ आ गया। लड़के ने पूछा, आप उदास हैं? सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल न सकी और खिड़की बंद करके कमरे में भाग गई। कमरे में जाकर वह खूब रोई। जैसे ही वह थोड़ी देर के लिए खामोश हुई, उसे अम्मा अब्बा के कमरे से किसी के बात करने की आवाज आने लगी। वह बाहर निकली, यह देखने की घर में कौन मेहमान आया है, लेकिन देखकर हैरान रह गई। यह तो वही लड़का है, पर यह घर के अंदर कैसे आया और अम्मा अब्बा इससे इतनी अच्छी तरह बातें क्यों कर रहे हैं, जैसे इसे पहले से जानते हो? आखिर चल क्या रहा है? सारा उलझन में अपने कमरे में गई और अब्बा से पूछा, अब्बा ये कौन है? अब्बा हंसते हुए बोले, ये मेरा दोस्त है। कुछ दिन पहले रास्ते में मिला था और सामान उठाने में मेरी मदद भी की थी। कुछ दिन पहले ही यह इस गांव में रहने आया है। जाओ इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। सारा गई और ताजा रोटियां बनाकर सब्जी के साथ ले आई। लड़के ने पेट भरकर खाना खाया और अब्बा से इजाजत लेकर चला गया। उसके जाने के बाद सारा ने अब्बा को कहते सुना, झफर बहुत अच्छा और नेक दिल लड़का है। काश यह हमारी सारा से शादी कर ले और हमारी भी मुश्किलें आसान हो जाएं। सारा को यह बात सुनकर अजीब सी राहत मिली, जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। अचानक उसे सब कुछ ठीक होता हुआ दिखने लगा। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई और उसका दिल खुशी महसूस करने लगा। सुबह जब सारा अम्मा की दवाइयां लेकर घर वापस आ रही थी, तो उसका सामना फिर झफर से हुआ। दोनों की आंखों में एक दूसरे को देखकर चमक सी आ गई थी। वे दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हों। बातें करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब उस पुराने दरख्त के पास पहुंच गए। फिर कुछ देर सांस लेने के लिए वे उसी दरख्त के पास बैठ गए
और बातें करने लगे। सारा को उसके साथ वक्त बिताने में बहुत मजा आ रहा था। वह झफर की बातें सुनने में मगन थी और सोच रही थी कि झफर कितनी अच्छी बातें करता है और वह बाकी सब लड़कों से कितना अलग है। बातों बातों में झफर ने सारा से कहा, लोग तुम्हारे बारे में जो कहते थे सच ही कहते थे। तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो और उससे भी अच्छा तुम्हारा दिल है। सारा जैसे यही सुनने को बेताब थी। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सारा ने हिम्मत जुटाकर झफर को बताया कि अब्बा उसके बारे में क्या कह रहे थे। झफर हंसने लगा। काश ये मुमकिन होता। सारा ने हैरानी से पूछा, ये मुमकिन क्यों नहीं? क्या मैं इतनी बुरी हूं? झफर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। सारा ने पूछा, कितना बड़ा? झफर ने जवाब दिया, 900 साल। सारा जोर जोर से हंसने लगी। उस दिन के